जय श्री हरि। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिद्धि के बारे में। ठीक है, सिद्धि और मोक्ष। कैसे आपकी सिद्धि सिद्धि क्या होती है? सिद्धि यानी कि जब किसी देव का तत्व आपके साथ चलने लगता है, आपके आसपास रहने लगता है। ठीक है, आपकी चीज़ें जब पूरी होने लगती हैं, जब जो भी आप उनको प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो चीज़ें होने लगती हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके पास सिद्धि है। ठीक है, वो देव की सिद्धि है, शक्ति है जो आपके फेवर में काम करती है, आपका कहना मानती है। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहती हूँ कि सिद्धि आपके क्या सिद्धि आपके मोक्ष में एक बाधा बनती है? तो देखिए, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सिद्धि को कैसे लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कि पता नहीं कितने कितने ज्ञानी लोग यहाँ पे इस धरती पर हैं और उनके पास हर प्रकार की सिद्धियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो उनको ज़रूरी नहीं कि वो उनको प्रयोग करें। ठीक है, क्योंकि उनका जो एक उन साधुओं का जो एक मकसद होता है वो होता है मोक्ष प्राप्ति का। ठीक है, और जो भी इंसान मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने जीवन में यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिद्धि इतने मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने डिवाइन में मिलना होता है। लेकिन सिद्धियाँ मिल जाती हैं साधकों को, क्योंकि वो अपने जो ईश्वर हैं, अपने जो इष्ट हैं, उनके लिए जब वो समर्पित भाव से पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको कई बार सिद्धियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो और कई लोग जो बिल्कुल नए होते हैं, उनको भी सिद्धि मिल जाती है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि इनको सिद्धि कैसे मिल गई, ये तो पूजा पाठ इतना ज़्यादा नहीं करते। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पिछले जन्मों में उनका किया हुआ होता है श्रद्धा भाव भक्ति पूजा, जिसकी वजह से उनको तुरंत से सिद्धि मिल जाती है। लेकिन सिद्धि और जो ये सिद्धि बहुत बड़ा टॉपिक है एक तो, लेकिन जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो है कि क्या सिद्धि मोक्ष के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती हैं? तो देखिए, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, आपके पास मान लो कि सिद्धि है, आप कैसे उसको यूज़ करोगे, कैसे उसका प्रयोग कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप सिद्धि देखिए, सिद्धि से आप जो भी चीज़ें मांगते हो वो आपको दे देती है। सिद्धि से आप जैसी प्रार्थनाएं करते हैं वो फलित होने लगती हैं, जो आप चाहते हो। ठीक है, वो फलित होने लगता है, पूरा होने लगता है। लेकिन अगर आपके मन में क्रेविंग नहीं है, इच्छा आपकी सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की है, ईश्वर को प्राप्त करने की है। ठीक है, तो यानी कि जब आप ईश्वर मोक्ष को मांगते हैं, वो आपको एक तरह से ईश्वर में आप खुद की जो आत्मा है उसको ईश्वर में मिलाना चाहते हैं। और आपके पास तो जस्ट एक उस सागर की एक बूंद आई है, जो सिद्धि है, वो उस सागर की परम पिता परमेश्वर की, वो एक जस्ट एक बूंद से भी कम बोलूँगी मैं। ठीक है, कि जो आपके पास सिद्धि के रूप में है, वो चीज़ आई है। तो देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर आप उस बूंद में ही उलझ के रह जाते हैं, तो फिर आप मोक्ष तक जाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर आप सिद्धि, क्योंकि बहुत सारे लोग इस धरती पर ऐसे भी हैं जो सिर्फ सिद्धि ही चाहते हैं, क्योंकि उनको उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो वो बड़ी बड़ी साधनाएं करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और उनका मोक्ष प्राप्ति का कोई मन भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिद्धि और मोक्ष दोनों एक तरह से अलग चीज़ें भी हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि कई लोग यहाँ पे जो तामसिक सिद्धियाँ होती हैं उनको भी प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ अच्छे कामों पर उनको ज़रूरी नहीं होता कि वो लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका मोक्ष का रास्ता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, सिद्धि तो उनके पास है, चाहे उनके पास तामसिक सिद्धि है, तो सिद्धि तो उनके पास है, लेकिन मोक्ष का रास्ता उनका बंद हो चुका है, क्योंकि मोक्ष का रास्ता एक पवित्र आत्मा के लिए ही खुला हुआ होता है। ठीक है, तो सिद्धि में उलझ करके अपने मोक्ष के रास्ते को न छोड़ें, यही मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहती थी। सिद्धि को आप अच्छे कामों में रखें, अपनी सिद्धि को आप मोक्ष के लिए ईश्वर के प्रति आपको जाना है। सिद्धि से, अगर आपके पास सिद्धि है और आप ईश्वर से मोक्ष चाहते हैं, तो आप सिद्धि में अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर के मत उलझिए, जो आपकी भौतिक इच्छाएं हैं उनको लेकर के ज़्यादा मत उलझिए। ठीक है, और आप उस सिद्धि के साथ सिर्फ डिवाइन की तरफ बढ़िए, क्योंकि वो डिवाइन का तत्व है, तो आपको डिवाइन की तरफ बखूबी लेकर के जाएगा। तो आप यहाँ पे जस्ट उस सिद्धि से यही चाहें कि आपको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट करे और आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाए, आपको डिवाइन की तरफ लेकर के जाए, आपको रास्ता दिखाए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रास्ते में उनको वो क्लियर करे और डिवाइन तक आपको पहुँच जाए। तो सिद्धि को
थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से सहज भाव से ही देखें, सहज भाव से लेकर के चलें। ठीक है, सिद्धि के साथ सिद्धि को रखना, एक तरह से अपने पास बनाए रखना, वो बहुत ज़रूरी होता है अगर आपके पास है तो। ठीक है, क्योंकि कुछ सिद्धि के, ये थोड़ा सा वही बोलूँगी मैं कि डिफरेंट टॉपिक है कि सिद्धि को बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं होता। तो यहाँ पे जो सिद्धि है उनसे जस्ट उनका जो एक, उनके लिए जो एक भाव है, मंत्र जाप है, वो आप करते रहें और उनसे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की तरफ आपको कैसे बढ़ाएं, आपको प्रोटेक्ट रखें, यही आप उनसे प्रार्थना करते रहें, तभी आप मोक्ष तक जा पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप सिद्धि के इसमें जो भौतिक चीज़ें हैं उन्हीं में उलझ करके रह गए तो फिर इस जन्म में वो चलो सिद्धि आपकी जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर देगी, तो नेक्स्ट जन्म में फिर से एक तरह से मतलब आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको भौतिक इच्छाओं में उलझ करके एक क्रेविंग की एनर्जीज में जा करके उन सिद्धियों के लिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो एक छोटा सा मैसेज था जो मैं यहाँ पे देना चाहती थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।